देखिए a प्लस बी बराबर 2ab, ये आपका पहला समीकरण। दूसरा है a प्लस बी एक्स ए माइनस बी वाई बराबर ए बी, ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यहाँ पर चिन्ह असमान है इसलिए जोड़ने पर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी, और यहाँ पर 2ab है तो कितना होगा 3ab। ठीक है, 2ab x। तो अब इसको जो है यहाँ से x आउट करेंगे तो हमारा जो मान जो है 3ab और बटे में आ जाएगा हमारा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो यानी ये x का मान हमारा आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी और x का x बराबर क्या रखेंगे 3ab बटा 2a प्लस बी, और उसके बाद में जो है प्लस a माइनस बी y बराबर 2ab। तो देखिए a प्लस बी यहाँ पे कट गया, और तो क्या बचा 3ab बटे में 2 प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab। a माइनस बी वाई बराबर, और इधर हमारा है 2ab तो माइनस होगा 3ab बटा 2। तो यहाँ पर जो है 3ab से जो है 2ab निकलेगा, तो यहाँ पर ab बचेगा। और यहाँ बचेगा 2, तो a माइनस बी तो y बराबर ab बटा 2 और a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा y का मान निकल गया और यहाँ पर x का मान, तो दोनों मान आएंगे, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। x बराबर 3ab बटा 2a प्लस बी और y बराबर ab a माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। x बटा a और y बटा b, तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा bx और इसकी तीन गुणा करेंगे तो ay। तो यहाँ पर अगर बात करें तो bx माइनस ay और बराबर में क्या होगा 0, ये हो गया पहला समीकरण। b स्क्वायर ये हो गया दूसरा समीकरण।
अब देखिए दोनों समीकरण के टर्म बराबर हैं तो हम लिखेंगे समीकरण एक को बी से तथा समीकरण 2 को ए से गुणा करने पर तो कर दीजिए गुणा। यहाँ पर पहला समीकरण है तो यहाँ पर आप बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और ए बी को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी बराबर 0, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब समीकरण जो है 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए की 3 प्लस बी स्क्वायर ए बी। अब यह समीकरण दे देंगे चौथा। तो अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर में तो फिर वही रहेगा ए की 3 प्लस ए बी स्क्वायर। तो एक्स बराबर लेंगे तो ए की 3 प्लस ए बी स्क्वायर और बटे में ये जो है इसमें जो कॉमन है ना एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन में। अब एक्स कॉमन ले इसको एक्स को बाहर करेंगे तो ए की 3 प्लस ए बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्स का मान जो है ये निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए तो अगर यहाँ पर इसमें ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स बराबर ए। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक हमारा समीकरण क्या है बी एक्स ए वाई बराबर 0 तो बी गुणे ए माइनस ए वाई बराबर 0 तो ए बी माइनस ए वाई बराबर 0 तो ए बी बराबर ए वाई। तो ए से ए कट जाएगा तो b बराबर y तो y बराबर b हमारा आ जाएगा। तो a बराबर x और b बराबर y। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, a और y बराबर b। तो यही हमारे आंसर।